सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारी सीरीज़ का डे 6 है, जिसमें हमें अपनी कैपिटल का 5% गेन करना है। और आज हमारी ओपनिंग कैपिटल आप देख सकते हो 1700 रुपीज़। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल ड्रॉ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज जोन में फंसी पड़ी है। तो सबसे पहले हमें पेंसिल वाले टूल पे जाकर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से मैं एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा रेजिस्टेंस लेवल, बिकॉज मार्केट इस जोन के बाहर नहीं जा पाई है। और यहाँ से मैं एक सपोर्ट लेवल भी ड्रॉ कर देता हूँ रेक्टेंगल टूल लेके ही। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, हम धीरे धीरे कैसे कैपिटल को गेन कर रहे हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा रिस्क भी बढ़ा सकते हैं, मतलब। तो यहाँ से अगर ये कैंडल थोड़ी सी नीचे आए तो मैं यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा, बिकॉज नीचे एक सपोर्ट लेवल है। ये देखो, मैंने मार्क भी कर दिया है। अगर ये थोड़ी सी नीचे आती है तो यहाँ से मैं अपवर्ड डायरेक्शन की ले ली है मैंने ट्रेड। परफेक्ट एंट्री तो नहीं है, लेकिन हो गई है, मतलब सही ठीक ठाक ही है। तो अब ये यहाँ पे मैंने अपवर्ड की तीन उससे लिए, तीन कन्फर्मेशन से। पहली मार्केट में अप ट्रेंड है, ये देखो मार्केट में काफ़ी देर से अप ट्रेंड है, बायर्स काफ़ी देर से एक्टिव है मार्केट में। दूसरी कन्फर्मेशन, एक जो मैंने जोन ड्रॉ करा है वो एक सपोर्ट जोन है। प्लस तीसरी कन्फर्मेशन, यहाँ चल रहा था एफएफएलसी, रेड ग्रीन का पैटर्न, जिसमें कि प्रीवियस कैंडल लास्ट कैंडल को पूरा फुलफिल कर लेती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारी तीन ट्रेड विन हो चुकी है और चौथी रिफंड हो चुकी है। जो आज लीडर बोर्ड पे देख सकते हो, $3 का प्रॉफिट हो चुका है। तो अब यहाँ से, अब देखो, अगर ये मार्केट ऊपर जाएगी ना तो ये उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करेगी। तो हम अब दूसरे चार्ट पे चलते हैं, कैरडोन ओटीसी पे। वोलेटाइल है ये थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे हम चलेंगे अब पी फाइजर ओटीसी। ये मेरे को थोड़ा वोलेटाइल लग रहा है। तो अब चलते हैं यहाँ से दूसरे चार्ट पे, ये वाला एपटोस ओटीसी। एपटोस ओटीसी में देखो क्या चल रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि यहाँ पे अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। नीचे 4.60 का लेवल है, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। अब देखो, यहाँ से मैं अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा। यहाँ से मैंने अपवर्ड डायरेक्शन की 3 ट्रेड इसलिए ली है, बिकॉज यहाँ पे मेरे को कुछ पैटर्न दिखा था। ये देखो पैटर्न ये है कि यहाँ पे 2 ग्रीन 2 रेड का पैटर्न चल रहा था। इस वजह से मैंने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ली है। और ये जो मैंने जोन ड्रॉ करा है, मार्केट उसके नीचे नहीं जा पाई है, मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिव है ही। और ये ग्रीन कैंडल भी बन रही है। अब देखो, अगर ये रेड कैंडल बनती है तो हमें अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। हम मार्टिंगल नहीं लेंगे। मार्टिंगल लेंगे तो हम रेड कैंडल पर ही लेंगे, डाउन डायरेक्शन की तरफ, बिकॉज नीचे एक होल नंबर लेवल है, मार्केट को उसको टच करने जाना होगा। और ये हमारी, ये देखो लास्ट सेकंड में लॉस हो गई, मार्केट ने उस जोन को भी ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ से हमारा, हम ज़्यादा लॉस तो नहीं है, $0.24 का लॉस है। यहाँ से मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा परफेक्ट एंट्री के साथ, परफेक्ट मार्जिन सेफ्टी पे। ये देखो, मैं बिल्कुल एंट्री पे लेना चाह रहा था, लेकिन लास्ट टाइम में सेलर्स इतने एक्टिव है, बिल्कुल नीचे ले आए कैंडल को। कोई बात नहीं, अब ये जानी तो नीचे चाहिए, ये रेड कैंडल बननी चाहिए, इतना श्योर हूँ। बिकॉज जिस तरीके से मार्केट ने सेलर्स की प्रेजेंस दिखाई है, मतलब मार्केट में सेलर्स एक्टिव है काफ़ी ज़्यादा। अगर ये लॉस होगी तो मैं यहाँ से ₹1200 की एक और ट्रेड लूँगा। और ये देखो, ये रेड कैंडल बन चुकी है गाइस, ये देखो। ये यार देखो, अब ये रेड कैंडल बनी है, लेकिन गैप अप ओपनिंग होगी, इसलिए मैं बोल रहा था मुझे मार्जिन सेफ्टी पे जाना होगा। लेकिन
अब क्या ही करे, छोड़ो। बिल्कुल माइनर से पॉइंट से गैप अप ओपनिंग हुई है। अब हम चलते हैं यहाँ से मैं एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले लिया मैंने, बिकॉज यहाँ से मेरे को लग रहा था पोटेंशियल अप जाने का। यहाँ मैंने रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, लेकिन मार्केट हमारे फेवर में नहीं है। अब देखो, मैंने रिस्क ज़्यादा ले लिया, तो आप ये गलती मत करना, बिकॉज आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। मेरे को मार्केट की एक नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी है। 3 सालों का मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट को। अब अगर ये लॉस हो गई तो हम दूसरे चार्ट पे चलेंगे। ये देखो, ये लॉस हो गई, कोई बात नहीं, हम दूसरे चार्ट पे चलेंगे। हो सकता है ये मार्टिंगल के साथ विन हो जाए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। अब अगर ये थोड़ी सी नीचे आएगी, यहाँ मेरे को एक श्योर शॉट दिख रहा है, मैं 5000 की ट्रेड लूंगा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। ये थोड़ी सी नीचे आ जाए तो मैं यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लूंगा, और थोड़ी सी नीचे। यहाँ से सही है एकदम। अब देखो, मैंने यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की इसलिए ली है, बिकॉज ये जो ग्रीन कैंडल, प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल है, वो एक वीक बना के आई है ऊपर की तरफ। मतलब कि मार्केट को वहां तक जाना होगा, और ये हो सकता है ये रेड डोजी बन जाए, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी। हो सकता है ये ग्रीन डोजी भी बन जाए, रेड डोजी बन जाए, लेकिन हमने हमने एकदम परफेक्ट एंट्री ली है। और ये देखो, लास्ट में आके ग्रीन डोजी बन गई, जैसा कि मैंने बोला था। अब मार्केट को वहीं तक जाना है तो जाएगी। अब हम यहाँ से रिस्क अपना कम कर देते हैं। यहाँ से हम 1000 रुपीज़ सेलेक्ट करेंगे। ये देखो, जैसा मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग में, मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करेगी, और मार्केट ने वो कर भी दिया। ये होता है जब आपको नॉलेज होती है। अब देखो, एक्यूरेसी, हमारी एक्यूरेसी थोड़ी कम है, 60%। मैं कहता हूँ आपकी एक्यूरेसी अगर 30% भी है ना, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो अच्छे से, और मनी मैनेजमेंट, तो आप मार्केट में अच्छे से सस्टेन कर लोगे। और कुछ नहीं है भाई, मेन चीज़ दो चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। कहाँ पे आपको ज़्यादा रिस्क लेना है, आपको अपनी मनी को कैसे मैनेज करना है। अब मैं यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा एक। मैं यहाँ से 3-4 डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले लेता हूँ। अब देखो, मैंने यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड इसलिए ली है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी देर से सेलर्स एक्टिव है, और नीचे वाला जो सपोर्ट जोन है वो मार्केट ने टच भी नहीं करा है, तो मार्केट को वहाँ तक जाना चाहिए। अब आप देख सकते हो, हम बिल्कुल सिंपल सी नॉलेज यूज़ कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप भी ये यूज़ कर सकते हो। अगर ये लॉस हो गई तो मतलब हम इस चार्ट को छोड़ देंगे, दूसरे चार्ट पे जाएंगे। हो सकता है ये चार्ट थोड़ा वोलेटाइल हो, लास्ट में आके हमारे फेवर में ना जाए, तो हम दूसरे चार्ट पे जाएंगे। लेकिन ये विन होनी चाहिए जहाँ तक मेरे को लगता है, बिकॉज सेलर्स काफ़ी एक्टिव है मार्केट में। और ये लॉस हो गई, कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं कैराडॉन ओटीसी पे। यहाँ से मैं 1000 रुपीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक देखना पड़ेगा मेरे को, यहाँ से मैं ये काफ़ी वोलेटाइल से लग रही है। वोलेटाइल मूवमेंट तो नहीं है, मूवमेंट तो सही है मार्केट की। यहाँ से 50 सेकंड पे अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड बन सकती है एक। यहाँ से 15 सेकंड पे ले लिया मैंने, लेकिन मार्केट को ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है जिसको ब्रेकआउट करा था, उसको फुलफिल करने आना होगा एक बार। लेकिन मैं यहाँ से मार्टिंगल लूँगा।
और गाइस, मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई लोग। लास्ट वीडियो पे आपने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखाया भाई। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको ऐसे सिग्नल मिलते हैं। मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपके पास $20 है तो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वहाँ पर भी, जहाँ से आप $20 से पहले $100 करो, फिर 100 से 500 करो। देखो, हमें धीरे धीरे ही ग्रो करना होगा। ऐसे नहीं है कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। ये तो सब बेवकूफ़ लोगों की बातें हैं कि रातों रात में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये देखो, अपनी ये रेड कैंडल बनी है, लेकिन लास्ट सेकंड में लूज हो गई। कोई बात नहीं, अब चलो ये यहाँ से थोड़ा हम रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेंगे अब देखो, मैं रिस्क भी उसी अमाउंट से ले रहा हूँ जो हमने पिछले 4-5 दिन में प्रॉफिट बनाया है। तो अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो मैं यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले लूँगा 6000 की, नहीं 5000 की लूँगा। ये देखो, लास्ट सेकंड में जो मार्केट ने मूवमेंट दिखाई है ना, ये देख लो आप। लास्ट सेकंड में कहाँ पर थी, कहाँ आ गई। लेकिन मार्केट को ये लेवल टच करने आना होगा, तो इसलिए मैंने रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि नो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है भाई लोग, अब की मार्केट कैसे काम करती है। तो आप देख सकते हैं ये विन हो रही है और मार्केट ने वो लेवल टच भी कर दिया भाई। अब देखो, परफेक्ट। यहाँ से मैं अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा, एक 2 ट्रेड ले लेता हूँ मैं यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की। अगर परफेक्ट ही मिल जाए एंट्री तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से 2 अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड। ये हमारी हो चुकी है अपवर्ड डायरेक्शन की। अब यहाँ से मैंने इसलिए लिया बिकॉज मार्केट ने उस लेवल को सीधा सीधा सिंपल समझो, उस लेवल को ब्रेकआउट करा, रीटेस्ट करा। अब वहाँ से मार्केट फिर से सपोर्ट ले रही है। अब वहाँ से ऊपर जाएगी फिर से मार्केट। आप देख सकते हो कैसे हम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं। अगर हमारी वो लॉस हो जाती तो फिर हम आज के लिए ट्रेडिंग बंद कर देते। मतलब आज की मार्केट वोलेटाइल है, लेकिन वो मेरे को पता था कि मार्केट को वहाँ तक जाना है, उस लेवल तक। और ये देखो, ये हमारी विन हो चुकी है और हमारा प्रॉफिट आज का $11.28 का हो चुका है। आई होप आपने इस वीडियो पूरी देखी होगी। अगर आपने पूरी देखी है तो आप ये और देख देख लो एनालिटिक्स हमारे, हम कैसे धीरे धीरे कैपिटल ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। हमने पिछले 5-6 दिन में कैसे कैपिटल धीरे धीरे ग्रो करी है। आई होप आप समझ रहे होगे। आप भी ये स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।